गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। नहीं पूरी तरह उजड़ा हुआ और नहीं पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम, ये बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। अब जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। इसके कल्याण के लिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा शिष्य। जो आज्ञा। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं।
क्षमा कीजिएगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मोक्ष भई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो उस पर उपकार किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं देवी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ था। मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब तक महर्षि गौतम को भी अपनी भूल का आभास हो चुका होगा, किंतु वो भी विवश थे देवी, क्योंकि नभ से टूटा हुआ तारा, धनुष से निकला हुआ बाण एवं मुख से निकला हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता, केवल उसका दंड भोगा जा सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलना भी तो दंड ही है देवी। महर्षि अब तक उस अग्नि में जल चुके होंगे। गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। और अहिल्या अपने पति लोक में पहुंची। इधर महामुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने एक आश्रम में अपना आश्रय बनाया। उधर महाराज जनक को सूचना प्राप्त हुई कि जनकपुरी के एक उज्जवल स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने आसन लगाया है कि आज के पास चले और संध्या वंदना के लिए कुछ पुष्प भी लेके चले। हाँ हाँ चलो भैया। आओ लक्ष्मी, पुष्प वाटिका में चलते हैं। इधर देखो, उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती है कलियां, डालियों में सर झुकाए हैं। सरोवर ताल निर्मल है, खिलौने हंस करते हैं। मधुर वाणी से पक्षी फूल रस कानों में भरते हैं। हाँ भैया, क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर न क्यों भूमि पे फिर वो धाम हो। धन्य है वो बात जिसमें श्री राम को आराम हो। देखो लक्ष्मी, पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं और गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है, कहीं फूलों की डाल से सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार। निसंदेह भैया, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं,
हैं वृक्ष, कल्प वृक्ष को लज्जित बना रहे हैं। और लक्ष्मण जरा इधर तो देखो, जूही, चंपा, चमेली क्या नई शोभा दिखाती हैं। गले में डालकर बाहें नहीं फूली समाती हैं। भैया सुनिए तो सही, कैसे मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में कोई उर्वशी जा रही है। प्रतीत होता है देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही हैं। आओ एक और हो जाए और पहले उन्हें निकल जाने दें। चलिए चलिए